से मिलने से पहले जब मैं थाने में आया तो देखा कि मुकेश और उनके ससुर अमरेश्वर सिंह जी। और मेरी बेटी की सास गिरजा देवी और जोगिता दुबे जो कि क्राइम है इसमें, हाँ, ये चारों यहाँ पे अंडर अरेस्ट थे थाने के। उन चारों के खिलाफ 108 बीएनएस यानी कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और चारों को जुडिशियल रिमांड यानी कि जेल भेज दिया गया है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल के 2 साल के। उनके कस्टडी के बारे में बात करते हैं, अभी कहाँ हैं वो? बच्चे अभी घर पे हैं और उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी परिवार उनके साथ था वो आज की डेट में वो जेल चले गए हैं, हिरासत में है। जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी गण हैं उसमें उसका पति मुकेश सिंह, ससुर अमरेश्वर सिंह, सास गिरिजा देवी सिंह और जो उसका पति मुकेश सिंह है उसकी जिससे प्रेम संबंध थे वो महिला योगिता दुबे। प्रीति सिंह केस में एक और अपडेट है। आपने आज सुबह एक वीडियो देखा होगा, कल हमने उनके परिजन से बात किया था कि किस प्रकार से वो प्रताड़ना झेल रही थी, लोग आरोप भी लगाया गया था। इस वक्त मैं मोहन नगर थाने के सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ प्रीति के माता पिता भी मौजूद है, क्योंकि इसी क्षेत्र का पूरा मामला है। इसमें एक अपडेट आया है, पता चला है कि जो उनके पति हैं मुकेश सिंह और उनकी माता और उनके पिता और वो महिला जिसका ऑडियो वायरल हुआ था, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और खबर ये भी मिल रही है कि उनको कोर्ट में पेश करने ले गए हैं। और फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस धाराओं के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसको जानने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, जैसे ही अपडेट आएगा वही बताएंगे। पर पहले बात कर लेते हैं पिता से। आपको क्या जानकारी मिली, आज थाना बुलाया गया, उनको हिरासत में लिया गया है? मुझे जानकारी मिली कि आप 11 बजे आइए, आपका बयान दर्ज किया जाना है। तो हम थाने में आए थे 11 बजे। 11 बजे आने के बाद हमने टीआई साहब से मिला। तो टीआई साहब से मिलने से पहले जब मैं थाने में आया तो देखा कि मुकेश और उनके ससुर अमरेश्वर सिंह जी और मेरी बेटी की सास गिरजा देवी और जोगिता दुबे जो कि क्राइम है इसमें, हाँ, ये चारों यहाँ पे अंडर अरेस्ट थे थाने के। तो मुझे बताया गया कि इनकी अरेस्ट हो चुकी है। अच्छा। और आज कोर्ट में पेशी करके इनको जेल भेजा जाएगा। कुछ पता है कि किस धाराओं में कार्रवाई कर रहे हैं, या फिर आप मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि प्रताड़ना का से परेशान हो गई, तो अभी क्या लग रहा है? उन्होंने बताया कि अभी इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जैसे डॉक्यूमेंट पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको कॉपी दे दी जाएगी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस धारा के अंदर इनको मतलब केस इंगित किया गया है। पर इतने सब में ये तो साफ लग रहा है ना कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कि कहीं ना कहीं उनके कारण प्रीति की मौत की वजह जो बनी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें अभी कुछ ऐसे भरोसा हो रहा है कि जो अभी जो कार्रवाई हो रही है पुलिस की, ये त्वरित कार्रवाई है और ये निरंतर चलनी चाहिए और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी मतलब एक फाइनली सज़ा आनी चाहिए, ताकि हमारी लड़की की आत्मा को संतुष्टि मिले, हमें शांति मिले। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक 5 साल के 2 साल के। उनके कस्टडी के बारे में बात करते हैं, अभी कहाँ हैं वो? बच्चे अभी घर पे हैं और उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी परिवार उनके साथ था वो आज की डेट में वो जेल चले गए हैं, हिरासत में है। उनके घर पे एक बड़ा भाई है जो मुकेश का बड़ा भाई है, और उनकी पत्नी जो कि यहाँ पे कहीं किराए पे रहती थी, तो हम उनके संपर्क में हैं, कहीं वो इनके घर पे आ जाए या इनके आस पड़ोस के लोग आके उनके बच्चे की शायद संभवतः देखभाल कर रहे हैं। बाकी मैं कोशिश करता हूँ टीआई साहब से मिलने की, और जहाँ से भी हो सके बच्चे को अपने कस्टडी में लेना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास बच्चे आ जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे और उनको एक सहानुभूति भी मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में माँ की साया उनके पास से उड़ गई है। पिता, दादा, दादी जो साथ में थे वो भी जेल चले गए हैं, तो बच्चे एक असुरक्षित हो रहे हैं, उनको कस्टडी हमें चाहिए। अभी मुलाकात नहीं हुई बच्चे? अभी मुलाकात नहीं हुई हमें। क्या बताएंगे मैडम, आज आप आए हैं, लगातार तीसरा बार हम आपका वीडियो बना रहे हैं, और आज पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है और प्रीति के लिए न्याय की आप लोगों लगातार मांग कर रहे थे, और बच्चों को लेकर क्या कहना है? बच्चे का मेरे को चाहिए, कस्टडी मेरे को चाहिए बच्चे का, क्योंकि बेटी तो खो चुकी हूँ, बच्चे नहीं खोना चाहती हूँ मैं। तो अभी मिलने की कोशिश करेंगे उनसे? मिलने की कोशिश करूँगी पुलिस के थ्रू। तो न्याय मिल जाएगा बेटी को? न्याय दिलवाऊँगी। पुलिस काम कर रही है अपना? पुलिस अपना काम कर रही है, हमें न्याय चाहिए। जो अभी जुडिशियल मतलब जो लीगल कस्टडी है वो मेरे ख्याल से कानून के तौर पे उनके बड़े भाई के पास रहेगी, कि आप लोग उनके लिए कोर्ट में कुछ लगाने वाले हैं? नहीं, हम अपने पास लेने के लिए कोर्ट में लगाएंगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी तो। बाकी हमारी मांग रहेगी कि बच्चे की भविष्य के लिए सुरक्षित किया जाए, भविष्य सुरक्षित मांग थी कि वो फ्यूचर, बच्चे के फ्यूचर को सुरक्षित किया जाए। कल को क्या होगा ये किसको पता है, क्योंकि एक की आयु 4 साल है, एक की आयु 2 साल है। अभी उसको सहारा देने वाला कोई नहीं है। एक जेल
दूसरी वो डेथ कर गई। तो किसी प्रकार से ससुराल वालों से बातचीत नहीं हुई है ना अभी आपकी? अभी प्रेजेंटली आज की डेट में कोई बातचीत नहीं हुई है मेरी। प्रीति सिंह सुसाइड केस में हमने आपको कहा था कि हम पुलिस से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उसके पति मुकेश सिंह, सास, ससुर और उस महिला जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ तो उससे क्या कार्रवाई की गई है। तो हम दोपहर से यहाँ पे रुके हुए हैं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय है। यहाँ पर हमें जानकारी मिली कि उन चारों के खिलाफ 108 BNS यानी कि आत्महत्या के लिए दुर्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है और चारों को जुडिशियल रिमांड यानी कि जेल भेज दिया गया है। इस मामले में पूछताछ आगे जारी रहेगी, जांच जारी रहेगी। अब ये देखना होगा कि उसके पति द्वारा क्या कहा जाता है, पर पुलिस ने साफ कहा है कि वो उसके पति और उस महिला का साफ इसमें हाथ है प्रीति को उकसाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। साथ साथ उसके माँ बाप भी जेल चले गए हैं। अब इस मामले में जो है दोनों बच्चे, उनके 5 साल के और 2 साल के जो बच्चे हैं प्रीति और मुकेश के, क्योंकि प्रीति अब इस दुनिया में नहीं रही, पिता जेल चले गए हैं और बड़ा भाई बस उनके घर में है। तो जो प्रीति के माँ बाप हैं जो झांसी से आए हुए हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि बच्चों की जो कस्टडी है वो उनके पास रहे, क्योंकि वो ढंग से उनका देखभाल रख पाएंगे। पर कहीं ना कहीं ये तीसरा वीडियो है हम जब इस केस में बना रहे हैं। पहला उस दिन जब हम बनाए जब हमको खबर मिली, और दूसरा वीडियो हमने कल उनके घर जाकर बनाया और पूरा चीज़ जाना कि किस प्रकार से वो परेशान थी, प्रताड़ित थी, टीचिंग का काम करती थी और साथ ही साथ वो 25 साल की एक 2 बच्चों की माँ थी जिसने परेशान होकर अपने पति के अफेयर के कारण और उनसे परेशान होकर ऐसा कदम उठा लिया। अब आगे सुनिए दुर्ग पुलिस प्रवक्ता ASP पद्मश्री तंवर इस केस के बारे में क्या बता रही है। उनके माँ बाप को आपने सुना है और इस पूरे केस में, पूरे एपिसोड में, क्योंकि एक बेटी गई है, एक बेटी और 2 बच्चों ने अपनी माँ को खोया है, और आगे जो कुछ अपडेट आएगा इस मामले में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मैं लावेश घोष, मेरे साथ इस रिपोर्ट में स्टोरी में काम किया है गौरव यादव और अरिंद साहू। थाना मोहन नगर में 28 अगस्त को गेंदी डबरी मोहन नगर निवासी प्रीति सिंह नाम की महिला थी जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। वो अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। प्रकरण में मर्ग पंजीबद्ध किया गया था और विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान मृतिका के साथ आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने का मामला सामने आया और साक्ष्य उसमें एकत्रित किए गए। एकत्रित करने के बाद जो आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले आरोपी गण हैं उसमें उसका पति मुकेश सिंह, ससुर अमरेश्वर सिंह, सास गिरिजा देवी सिंह और जो उसका पति मुकेश सिंह है उसकी जिससे प्रेम संबंध थे वो महिला योगिता दुबे, इन चारों को ही आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर इनकी गिरफ्तारी की गई है और प्रकरण में धारा 108 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई किया गया है और आरोपी गण की गिरफ्तारी कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।